नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विद्या जोन पर। राजस्थान भौगोलिक स्वरूप पार्ट 2 की आज बात करेंगे और ये क्लास आपको पता है PYQ क्लास है राजस्थान जीके की। तो इसमें हम कंप्लीट जीके कवर करेंगे। पिछली क्लासेज आपने देखी होगी और ये आपके इस क्लास में हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्नों की व्याख्या के साथ बात करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। हमेशा की तरह क्लास को कंप्लीट देखना है और सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करना है। कौन सा प्रश्न किस एग्जाम में आया है ये भी आपको साथ के साथ पता चलेगा। और लगभग प्रश्न है वो कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रश्न है। RPSC के बहुत कम प्रश्न यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके सामने, अरावली पर्वत प्रकार के हैं। मतलब अरावली पर्वत है वो किस प्रकार के हैं। अरावली पर्वत है वो किस प्रकार के पर्वत है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर साथियों बात करें तो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ये लीजिए। ज्वालामुखी, अवशिष्ट, फोल्डर, अवरोधी किस प्रकार के पर्वतों के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर साथियों अरावली की अगर बात करें तो अरावली पहले तो आपसे कौन से सुपर ग्रुप के अंदर आती है या कौन से समूह के अंदर आती है। तो अरावली है वो दिल्ली समूह के अंदर आती है, दिल्ली समूह के अंदर आती है। और इसके अंदर कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो इसको हम नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट चट्टानों का हिस्सा मान सकते हैं। इसको अरावली सुपर ग्रुप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अरावली सुपर ग्रुप कहते हैं। आजकल ऐसे प्रश्न कम पूछे जाते हैं, फिर भी आपको ध्यान में रखना है। क्या कहते हैं, अरावली सुपर ग्रुप इसको कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि निर्माण की दृष्टि से अगर बात करें तो ये कैसी पर्वत श्रृंखला है। तो ये वलित पर्वत श्रृंखला है। कैसी है, वलित है। ये कैसी है, वलित पर्वत श्रृंखला है। समय के अनुसार या काल क्रम के अनुसार, काला क्रम के अनुसार बात करें तो कालानुसार ये प्राचीनतम है, सबसे प्राचीन है। तो प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। और अगर अभी वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में अरावली किस स्थिति में है। तो वर्तमान में अरावली है अवशिष्ट स्थिति में। क्या है, अवशिष्ट। पहले बहुत बड़े बड़े पर्वत हुआ करते थे, अब इसका धीरे धीरे अपर्दन हो गया और अब ये अवशिष्ट रूप में विद्यमान है। ठीक है, वलित का मतलब होता है मोड़दार। वलित का मतलब क्या होता है, मोड़दार पर्वत श्रृंखला ये है। ठीक है, तो आपके ज्वालामुखी नहीं है, फोल्डर भी नहीं है, अवरोधी भी नहीं है। कैसी है, वो अवशिष्ट पर्वत श्रेणी के अंदर ये आती है। आपसे पूछ ले कि रचना विधि के आधार पर, तो रचना विधि के आधार पर मैंने बताया निर्माण या रचना के आधार पर वलित या मोड़दार है। और कालक्रम के अनुसार पूछ ले तो कैसी है, प्राचीनतम है और वर्तमान में अवशिष्ट रूप में विद्यमान है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न कब का आया हुआ, देखो JN 2016 में आया हुआ, JN 2018 में आया, वुमेन सुपरवाइजर 2015 में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करते हैं। CET ग्रेजुएशन 2023 में आया हुआ प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न एनिमल अटेंडेंट में भी पूछा गया था। तो अरावली पर्वतमाला के संबंध में कौन से कथन सत्य है। सत्य कथन की बात यहाँ पर हमें करनी है। तो देखते हैं कौन से कथन सत्य है। इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ। इसका निर्माण किस में हुआ, कैम्ब्रियन युग में हुआ। तो ये बात गलत है। अरावली का निर्माण है किस युग में हुआ था, प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। किसमें हुआ, प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ था। अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन में हुआ। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। अभी हमने बात की, बिल्कुल सही है। यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। आग्नेय चट्टानें इसमें नहीं है। कौन सी चट्टानें हैं, अरावली के अंदर ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी है, ग्रेनाइट चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं अरावली के अंदर। ठीक है, अरावली के अंदर क्या है, ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। इसी के साथ अगर बात करें, दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानें क्वार्टजाइट की चट्टानें होती हैं। अगला कथन देखो,
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा में विस्तृत है। तो ये किस दिशा में विस्तृत है? तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो बिल्कुल सही है। आपने राजस्थान का मैप अगर देखा होगा तो इस प्रकार से अरावली विस्तृत है, ऐसे अरावली है। तो ये आपका हो गया दक्षिण पश्चिम। क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम भाग हो गया। ये आपका दक्षिण पश्चिम भाग हो गया। और इधर ऊपर हो गया उत्तर पूर्वी भाग, जो झुंझुनू खेतड़ी की तरफ है। और इधर ये गुजरात वाला भाग है, यहां से शुरू होती है। तो ये उत्तर पश्चिम दिशा में विस्तृत है, ये कथन सही है। तो सत्य पूछा है तो दूसरा और चौथा सत्य है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भी ऐसा ही है। यही प्रश्न आपके एनिमल अटेंडेंट 2024 में आया था। और इसमें कहा जा रहा है कि अरावली पर्वत को आड़ा वाला पहाड़ भी कहा जाता है। कौन सा पहाड़ कहा जाता है? आड़ा वाला पहाड़ भी कहा जाता है। अरवत पर्वत आड़ा वाला कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ये बूंदी में आड़ा वाला ही कहा जाता है इसको। कहाँ कहा जाता है? बूंदी में आड़ा वाला पहाड़ कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, बिल्कुल सही है। कालक्रम क्रम के अनुसार ये प्राचीनतम है। ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। ऊंचाई है वो दक्षिण पश्चिम, अगर देखो यहाँ पर बात करें तो ऐसे ये अरावली फैली हुई है। तो इस अरावली की ऊंचाई यहाँ पर सर्वाधिक है। यहाँ पर ऊंचाई क्या है? अधिक है, या सर्वाधिक हम कह सकते हैं। अधिकतम ऊंचाई इधर ही है, नीचे की तरफ। और यहाँ ऊंचाई है वो कम है। ऊंचाई क्या है? कम है। और यहाँ बीच में न्यूनतम है। बीच में क्या है? न्यूनतम ऊंचाई यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये कह रहा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है, तो उत्तर पूर्व की ओर कम होती है। तो ये बात गलत हो गई, सी बात है। सी कथन लिखा हो गलत है। गुरु शिखर अरावली की श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पहला सही है, ए सही, बी सही और डी सही। ए बी डी, तो ए बी डी ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन आपका उत्तर होगा। ठीक है। तो यहाँ पर ऊंचाई के संबंध में आपको पता चला, अजमेर में है वो मध्य अरावली न्यूनतम ऊंचाई की है। अजमेर में विस्तार है अधिकतर, जो मध्य अरावली है उसका। बाकी सिरोही, माउंट आबू सिरोही है, वही आपकी ऊंचाई सर्वाधिक है। फिर उत्तर की ओर इसकी ऊंचाई कम है। अगला देखो, राजस्थान के निम्न जिलों में कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? मतलब 4 जिले दिए गए हैं, इनमें से किसमें अरावली का विस्तार नहीं देखने को मिलता है? जूनियर अनुदेशक 2019, लैब असिस्टेंट 2019 और इंडस्ट्री ऑफिसर 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो अरावली की अगर बात करें तो अरावली का विस्तार वर्तमान में, अरावली का विस्तार, अरावली का विस्तार वर्तमान की दृष्टि से अगर बात करें तो वर्तमान में अरावली का विस्तार है हमारे 19 जिलों में। कितने जिलों में? 19 जिलों में विस्तार है अरावली का। ठीक है। इसमें अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर सीकर में भी विस्तार है, झुंझुनू में भी है, सीकर में है, झुंझुनू में है। और यहाँ पर अगर बात करें तो आपके जालोर में इसका विस्तार देखने को नहीं मिलता है। अलवर में आपको विस्तार मिल जाएगा। अभी वर्तमान में देखो कौन कौन से जिले में आपको लिखवा देता हूँ। उदयपुर है, उदयपुर के साथ अगर बात करें तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इधर वाले सारे ही हैं। चित्तौड़गढ़, इसको वापस से लिख देते हैं, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ हो गया। चित्तौड़गढ़ के साथ बात करें तो राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सीकर। इसमें कंफ्यूजन होती है, ध्यान रखना। सीकर में है अरावली का विस्तार, झुंझुनू में है, अजमेर में मध्य अरावली है, सिरोही में भी अरावली का विस्तार है क्योंकि माउंट आबू यही है, और अलवर में भी अरावली का विस्तार देखने को मिलता है, पहाड़ियाँ आती हैं अलवर की। पाली में अरावली का विस्तार है, जयपुर में अरावली का विस्तार है। अब नए जिलों में बात करें तो सलूम्बर में अरावली का विस्तार है। ठीक है। नागौर में अरावली का विस्तार है,
दौसा में अरावली का विस्तार है, ब्यावर में है नया जिला ब्यावर, सलूमबार, इनको ध्यान रखना, ब्यावर में है, और कोटपुतली बैरोड में भी है, और भृतहरि नगर में भी है, भृतहरि नगर, इसमें भी आपके विस्तार है। ठीक है, तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जालोर उत्तर हो जाएगा। जालोर में अरावली का विस्तार नहीं है। पहले इसमें 12 जिले थे, वर्तमान में 19 जिले हैं राजस्थान के, पहले 12 जिले थे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? तो ये तो भाई एकदम आसान है। अरावली पर्वत श्रृंखला का विकास है वो किस काल का माना जाता है, ये तो हम बात कर ही चुके हैं। तो बताइए, देखें किस काल का माना जाता है। तो अभी हमने बात की थी, अरावली की बात करते हैं तो कौन सा समय आता है? प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर इसका विकास हुआ। ठीक है, और कहाँ से उद्भव हुआ? तो गोंडवाना लैंड का भाग है, इसका गोंडवाना लैंड का ये भाग माना जाता है अरावली को, और दिल्ली सुपर ग्रुप के लक्षण यहाँ पर पाए जाते हैं। क्षेत्रफल में, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में अरावली की हिस्सेदारी कितनी है? तो लगभग 9% आता है, 9.1 भी मिल जाता है, तो 9% आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ ही अगर बात करें तो आपके जनसंख्या की अगर बात करें तो जनसंख्या आपके यहाँ पर 10% जनसंख्या कुल जनसंख्या की निवास करती है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी। प्री कैम्ब्रियन, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान पुलिस 2018, सेकंड ग्रेड 2011, कांस्टेबल 2020, थर्ड ग्रेड 2013 में भी पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है? आर टेट 2012 में पूछा गया प्रश्न है, तो कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से, तो अरावली के बारे में कुछ बातें मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर आप इसको है ना अच्छे से प्रश्न को कर पाएंगे। अरावली की बात करें तो अरावली राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। एक इसका उत्तरी पूर्वी भाग और एक इसका पश्चिमी भाग है, और इसी को कहते हैं जल विभाजक का काम करती है, जल विभाजक का कार्य ये करती है। ठीक है, और अरावली के होकर कौन सी वर्षा रेखा? तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसके पश्चिम से गुजरती है। कौन सी रेखा? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा यहाँ से गुजरती है। और ये जल विभाजक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो अरब सागर का मानसून और बंगाल की खाड़ी का जो मानसून होता है, इन दोनों को अलग कर देती है। यहाँ पर क्या है? खनिज समृद्ध क्षेत्र है, ये खनिज पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसी के साथ आपके ये मरुस्थल के प्रसार को रोकता है, मरुस्थलीकरण को रोकती है अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला है वो मरुस्थलीकरण को रोकती है। इसी के साथ ये राजस्थान में वर्षा को प्रभावित करती हैं, वर्षा को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। ये जो मानसून है वो मानसूनी पवनें हैं, उससे सीधी निकल जाती है, यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। तो इतने सारे काम हैं अरावली के। तो अरावली को आपके जल विभाजक की तरह काम करती है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो वर्षा में सहायक नहीं है अरावली, और जल विद्युत उत्पादन में उपयुक्त नहीं है, जल विभाजक का कार्य करती है, सही है। परिवहन के लिए अवरोधक भी नहीं है, तो आपके सी ऑप्शन उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है, ये आपको बात बतानी है। तो देखो, अरावली की कुल लंबाई की अगर बात करें तो यहाँ पर कुल लंबाई पूछा है, और कुल लंबाई इसकी है 692 किलोमीटर। कितनी है? 692 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? तो ये आपके पालनपुर, पालनपुर कहाँ है? गुजरात में।
पालनपुर गुजरात से दिल्ली, रायसीना हिल्स दिल्ली तक, रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक इसकी 692 किलोमीटर है। अब पूछ ले राजस्थान में, तो राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान में इसका प्रवेश कहाँ से होता है? खेड़ ब्रह्म। कहाँ से? खेड़ ब्रह्म कहाँ पर है? सिरोही में है। खेड़ ब्रह्म सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक, खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार है। और इसकी राजस्थान में लंबाई पूछ ले तो कितनी है? राजस्थान में 550 किलोमीटर इसकी लंबाई है और कुल लंबाई का लगभग 80% यहाँ पर देखने को मिलता है। अब कभी कभी क्या है, कुछ चीज और पूछ ली जाती है कि अरावली का उद्गम कहाँ से होता है? अरावली का उद्गम है वो कहाँ से है? तो उद्गम की बात करें तो उद्गम होता है अरब सागर से। अरावली का पिता कहा जाता है अरब सागर को, तो ये भी ध्यान में रखना, अरब सागर से। अरब सागर को क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। और इसी के साथ आपको ध्यान में रखना है, अरावली में कहाँ, अरब सागर में कहाँ से? तो अरब सागर में मिनिकॉय द्वीप से होता है। मिनिकॉय द्वीप से इसका उद्गम होता है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो 500 किलोमीटर है क्या? नहीं है। कितनी है लंबाई बताओ देखें, अरावली की कुल लंबाई। तो देखो, एक मैंने आपको बताई 692, जो कि आपके किसके लगभग है? 700 के लगभग पहुंच रही है। 500, 550 कुल लंबाई पूछिए तो 500 नहीं बतानी, 600 ही नहीं है, तो 700 यहाँ पर उत्तर माना गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। थर्ड ग्रेड 2013 में आया हुआ प्रश्न, एलएसए 2016 में आया हुआ प्रश्न है। सी ऑप्शन इसका उत्तर माना गया था। ठीक है, 692 कह दो, 700 लगभग 8 किलोमीटर का अंतर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस तरफ से? दिशा की बात हमने अभी की थी, तो किधर से किधर इसका विस्तार है, ये बात हमें बतानी है। और ये प्रश्न आपके कहां पर आया है देख लो, प्री डीएलएड में आया पूछा गया प्रश्न है, और रीट L2 2022 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न की अगर बात करें तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, तो मैंने आपको ऐसे बना के अभी बताया था कि इसका विस्तार कहाँ से है। तो ये आपके है दक्षिण पश्चिम भाग। कौन सा भाग है? दक्षिण पश्चिम। और ये भाग कौन सा है? उत्तर पूर्व। तो अरावली इधर से आती है, इस तरफ जाती है। ठीक है, तो अरावली का विस्तार किधर से किधर हुआ? तो अरावली का विस्तार हुआ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। तो यहां पर आपके बी ऑप्शन दिया गया है। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन दिया गया है, तो हमें बी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन उल्टा है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम ऑप्शन दिया हुआ, तो आपके बी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। ऐसा ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर करना है। ठीक है, आगे देखो, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है? किस भौतिक प्रदेश को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? बताइए देखें, राजस्थान की जीवन रेखा किस भौतिक प्रदेश को कहा जाता है? अर्ध शुष्क मरुस्थल, अरावली की पहाड़ियां, बताओ। ये जूनियर अनुदेशक वायरमैन में पूछा गया। तो यहाँ पर अरावली की पहाड़ियां हैं, इसको राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। तो इसमें अगर क्षेत्रफल इसके बात करें, को राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत? 9% लगभग। और यहाँ पर जनसंख्या कितने निवास करती हैं? तो जनसंख्या यहाँ पर कुल जनसंख्या का 10% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। ठीक है, और यहाँ पर जीवन रेखा, तो यहाँ पर क्या की जाती है? खेती की जाती है। किस चीज की खेती होती है? मक्का की खेती यहाँ पर मुख्य रूप से की जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पर क्वार्टजाइट चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी? क्वार्टजाइट चट्टानें पाई जाती हैं। क्वार्टजाइट चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। आगे बढ़ो, देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखो, प्रश्न को देखते हैं।
अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। सही बात है। अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विच्छिन्न फैली हुई है। तो यहां पर देखो दोनों ही बातें सही है, एक कथन है और एक कारण है। ए और आर दे रखा है यहां पर। तो यहां पर पटवार प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये दोनों ही चीजें बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है। और ये कारण बता रहे ना कि मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती हैं और संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की अविच्छिन्न फैली हुई, मतलब लगातार फैली हुई है। तो बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा ए ऑप्शन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सीईटी 2024, रीट मेंस 2023, स्टेनो 2021, कंप्यूटर 2018 सब में पूछा गया है। पूछ रहा है कि अरावली का पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो देखो आपको पता होगा, मैंने अभी बात की थी कि सिरोही, अगर बात करें सिरोही की या दक्षिण पश्चिम की बात करें तो यहाँ पर ऊंचाई क्या आती है? सर्वाधिक है। ऊंचाई यहाँ पर क्या है? अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई है। और इसके अंदर ही एक स्थान पाया जाता है, माउंट आबू। कौन सा स्थान है? माउंट आबू सिरोही के अंदर। क्या है? माउंट आबू सिरोही के अंदर। और इस माउंट आबू के पर्वत पर ही पाया जाता है एक शिखर जिसका नाम क्या है? गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर इसको कहा जाता है। और गुरु शिखर ने ही माउंट आबू को, गुरु शिखर ने क्या, माउंट आबू को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? हिंदू ओलंपस कहा है। क्या कहा है? हिंदू ओलंपस कहा है। किसने कहा? टोड ने कहा। ठीक है, हिंदू ओलंपस कहा गया। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, ये आपको ध्यान में रखनी है। और इसकी ऊंचाई की अगर बात करें, गुरु शिखर की ऊंचाई की, तो मीटर में आपसे पूछ ले तो 1722 मीटर है। 1722 मीटर। और अगर आपसे फीट में पूछ ले तो 5650 फीट ऊंचा है। तो यहां पर सबसे ऊंचा कौन सा हो गया? गुरु शिखर हो गया, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा सबसे ऊंचा शेर है। और तीसरा सबसे ऊंचा कौन है? ऋषि, या क्या नाम है? दिलवाड़ा है। कौन सा है? दिलवाड़ा, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? तो देखो ये वापस से आ गया, हिंदू ओलंपस आपकी किसको कहा गया है? माउंट आबू को कहा गया। और माउंट आबू के बारे में एक बात ध्यान रखना कि माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। क्या है? हिल स्टेशन है, पहाड़ी पर स्थित स्टेशन है, हिल स्टेशन। ठीक है। और आपको ध्यान में रखना है कि ये जैन धर्म प्लस हिंदू धर्म का तीर्थ स्थल है। क्या है? तीर्थ स्थल भी है। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए यहां पर? माउंट आबू बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर कौन सा है? सीईटी 2023 और आरटेट 2011 में पूछा गया अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर कौन सा है। तो अभी मैंने बताई थी, सबसे ऊंचा कौन सा है? गुरु शिखर है। एक नंबर पे गुरु शिखर। दो पे अगर बात करें तो दो पे कौन सा आता है? शेर आता है, शेर। तीन पे आता है दिलवाड़ा। ये आपने ट्रिक से याद भी कर रखा होगा। ट्रिक कमेंट कीजिए, किसकी ट्रिक शानदार रहती है, देखें सब अपनी अपनी ट्रिक है वो कमेंट करो। अचलगढ़ आपके क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट कीजिए, जो कि मेरे को दिखाई देंगे। ठीक है। अचलगढ़ के बाद आता है कुंभलगढ़। ठीक है। गुरु शिखर कहाँ है?
शेर कहाँ है और दिलवाड़ा कहाँ है, तो ये तीनों की तीनों तो कहाँ है, आपके सिरोही में है। तीनों फर्स्ट है वो सिरोही के अंदर है। गुरु शिखर की ऊंचाई आपके 1722 भी मिलती है और 1727 भी मिलती है, ये भी ध्यान रखना, मीटर में है सब। और शेर की बात करें तो 1597 मीटर है, इसकी है 1442 मीटर। जरगा कहाँ है, तो जरगा आपके उदयपुर और राजसमंद के बीच में है। उदयपुर राजसमंद दोनों में आती है जरगा। ठीक है। अचलगढ़ सिरोही में है। अचलगढ़ क्या है, सिरोही में है। और कुंभलगढ़ वापिस से कहाँ है, राजसमंद में है। तो ये आपको इतनी तो पता होनी चाहिए, कम से कम 10 चोटियां आपको शुरुआत की पता होनी चाहिए। कुल मिलाकर है, अलग अलग अरावली का अलग अलग पूछ ले तो अलग अलग भी पता होनी चाहिए कम से कम। तो ये 6 चोटियों की बात हमने की। बहुत सारी चोटियां हैं, कम से कम 10 आपको याद होनी चाहिए। तो यहां पर बात करें तो दूसरा उच्चतम शिखर कौन सा हो जाएगा, शेर हो जाएगा, सी ऑप्शन। आरटीएट जैसे पेपर में ऐसा प्रश्न पूछा गया, सीईटी में भी पूछा जा चुका 2023 में। ठीक है। 1597 मीटर ऊंची, ऊंचाई सब की सब किसमें, मीटर में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित चोटियों को ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में, ऊंचाई क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो सबसे ऊंची कौन है वो पहले लेना है। फॉरेस्ट गार्ड 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, तो यहां पर सबसे ऊंची चोटी आती है टोडगढ़। कौन सी है, टोडगढ़ है। टोडगढ़ के बाद आती है खो, खो के बाद आती है नाग पहाड़, नाग पहाड़ अजमेर की, और फिर आती है बैराज। ठीक है। तो टोडगढ़, टोडगढ़ के बाद कौन सी आती है आपके, टोडगढ़ के बाद आती है खो, खो के बाद आती है नाग पहाड़, और नाग पहाड़ के बाद आती है बैराज। ठीक है। टोडगढ़ ब्यावर में है, ध्यान रखना। टोडगढ़ कहाँ है, ब्यावर के अंदर है। खो आपके जयपुर और अलवर में है, जयपुर और अलवर के अंदर। नागपाड़ कहाँ है, नागपाड़ और बैराज दोनों ही कहाँ है, बैराज तो अलवर में है, और नागपाड़ कहाँ है, अजमेर में। बैराज अलवर के अंदर है। तो ये आपके बी ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। और ये जो चोटियां अभी हमने बात की, तो नागपाड़ मध्य अरावली की चोटी थी, खो और बैराज है वो आपके उत्तरी अरावली की चोटी थी। अब देखो यहां पर मिलान भी करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एआरओ 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो सुमेलित करना है कि कौन सी चोटी किस स्थान पर है, स्थान से संबंधित पूछा गया है। तो बबई की बात करें तो बाबाई आ जाए तो झुंझुनू करना, लेकिन झुंझुनू सामने है नहीं। तो झुंझुनू सामने नहीं है तो क्या करना भाई, तो बाबाई आपके किस में करेंगे, जयपुर में ही करेंगे। झुंझुनू है ही नहीं तो बाबाई किस में करेंगे, जयपुर में करेंगे। ठीक है। तारागढ़ की बात करें तो तारागढ़ कहाँ है भाई, अजमेर में है तारागढ़, सभी को पता होगा, तारागढ़ अजमेर में है। अचलगढ़ अभी हमने बात की सिरोही में, और जरगा कहाँ है, उदयपुर में। तो ए में थर्ड है, ए में थर्ड के 2 ऑप्शन, बी में फर्स्ट है, सी में कौन सा है भाई, सी में फोर्थ है, और डी में सेकंड है। तो आपके उत्तर कौन सा होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। ये उत्तरी अरावली की चोटियों की बात की जा रही है। तो मैं आपको उत्तरी अरावली की कुछ महत्वपूर्ण चोटियां हैं वो लिखवा देता हूं। उत्तरी अरावली की बात करते हैं। तो उत्तरी अरावली की चोटियां, चोटियां क्रम से लिखाऊंगा तो ऊंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऊंचाई वाले बहुत कम। और इसी के साथ अगर बात करें तो ट्रिक तो आप मुझे बता ही दोगे और मैं स्थान लिखवा दूंगा आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं, इनके नाम लिखते हैं। तो उत्तरी अरावली में सबसे पहले आती है रघुनाथगढ़। सबसे ऊंची चोटी कौन सी, रघुनाथगढ़ है।
फिर आती है माल खेत, ये प्रश्न में पूछे, पेपर में पूछे जाने वाली सारी। फिर आती है लोहारगल, लोहारगल। फिर आती है बोझगढ़, बोझगढ़। फिर आती है खो, खो के बाद अगर बात करें तो हर्ष, हर्ष के बाद आती है बैराज। फिर आती है बाबाई, ये बाबाई झुंझुनू वाली है, ठीक है। बाबाई झुंझुनू वाली नहीं, बाबाई जयपुर वाली, झुंझुनू वाली बाद में आती है, ठीक है। तो ये आपको इतनी तो पता होनी चाहिए। अब इनकी ऊंचाई की बात करें तो रघुनाथ, ऊंचाई क्या, स्थान की बात करते हैं तो रघुनाथगढ़ कहाँ है, सीकर में है। माल खेत भी कहाँ है, सीकर में है, ठीक है। लोहारगल और बोझगढ़ दोनों ही आपके कहाँ हैं, तो दोनों झुंझुनू में है, ठीक है। खो की बात करें तो खो आपके, अभी मैंने बताया, जयपुर में है मुख्य रूप से। हर्ष की बात करें तो हर्ष सीकर में है, हर्ष की पहाड़ी सुना होगा आपने। बैराज की बात करें तो बैराज आपके अलवर में, और बाबाई कहाँ है, जयपुर में। पहले जयपुर वाली है और फिर झुंझुनू वाली बाबाई आती है, बीच में बरवाड़ा चोटी एक और आती है। अब देखो इसमें ट्रिक तो बहुत सारी आपने बना रखी, लेकिन इतनी आप जरूर याद करके रखिएगा, ये शुरुआत की है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित पर्वतों को ऊंचाई का सही अवरोही क्रम चुनिए। ऊंचाई बतानी है आपको। सबसे ऊंचा फॉरेस्ट गार्ड 2022 में पूछा गया, ऊंचाई का क्रम आपको बताना है, अवरोही क्रम। तो यहाँ पर तारागढ़ और ये दे रखे हैं। तो तारागढ़ की बात करें तो तारागढ़ तो कहाँ है, शेर पीक। शेर कहाँ है, तो शेर आपके दक्षिणी अरावली में आता है, और शेर की ऊंचाई आपके आती है ज्यादा, तो पहले नंबर पे शेर, ठीक है। फिर है अचलगढ़, तो अचलगढ़ कहाँ है, अचलगढ़ सिरोही में है, तो अचलगढ़ भी शेर के बाद में आता है, अचलगढ़ सही है। उसके बाद में दे रखा है खो, तो खो आपके 920 आता है, बिल्कुल सही है। और तारागढ़ आपके आता है 873। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है, यहाँ पर पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। बाकी देखिएगा, हाँ बताइए, देखें फटाफट से, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको मध्य अरावली की चोटियाँ, किसकी, मध्य अरावली की चोटियाँ। मध्य अरावली की ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। और मध्य अरावली की चोटियों की बात करें तो मैं 4 चोटियाँ आपको बताता हूँ और उसकी ट्रिक भी बताता हूँ। तो ट्रिक की बात करें तो ट्रिक का है गो माता ना, गो माता ना। तो गो माता ना ट्रिक कैसे हुई, गो का मतलब है गोरम जी, गो का मतलब क्या है, गोरम जी। माँ का मतलब क्या है, माराई जी, माराई जी। और ता का मतलब है तारागढ़, और ना का मतलब है नाग पहाड़, ठीक है। ये 4 चोटियां हैं, और चारों चारों अगर अजमेर ऑप्शन मिले तो अजमेर कर सकते हैं। बाकी पहली चोटी है वो ब्यावर और पाली की सीमा पर है, ब्यावर पाली और राजसमंद, ब्यावर पाली राजसमंद की सीमा पर है। माराई जी की बात करें तो ये टोडगढ़ अजमेर में है, टोडगढ़ अजमेर, टोडगढ़ भी मिल सकता है महाराज जी की जगह। तारागढ़ भी कहाँ पर है, अजमेर में है। और नागपाड़ भी कहाँ है, अजमेर में। ये इसी क्रम से याद रखनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। आयुर्वेदा लेक्चरर 2021 में आया हुआ है। इसमें से कौन सी उत्तरी अरावली की चोटी है, तो टोडगढ़ की अभी बात की हमने, तो टोडगढ़ किस में आएगी बताओ, देखें। जो आपको पता है वो मिला दो, जो नहीं पता है वो देख लेंगे। रघुनाथगढ़ की बात की तो रघुनाथगढ़ किस में, उत्तरी अरावली में आएगा। रघुनाथगढ़ किस में आ जाएगा, उत्तरी अरावली में आ जाएगा। तो पहले के अंदर कौन सा हो गया, चौथा हो गया, तो चौथे का ऑप्शन 2 है। तो अब दूसरे बी में या तो पहला होगा या दूसरा होगा, मध्य अरावली। तो मध्य अरावली की बात हमने अभी की, तो मध्य अरावली को अगर एक फर्स्ट में सेट करते हैं टोडगढ़, तो हमारे आता है दक्षिण अरावली।
और दक्षिणी अरावली में कौन सा हो जाएगा, बताओ देखें। दक्षिण अरावली में दिलवाड़ा हो जाएगा, दक्षिण अरावली में दिलवाड़ा हो जाएगा, सिरोही दिलवाड़ा, ठीक है। और हाड़ौती में कौन सा हो जाएगा, सत्तूर हो जाएगा हाड़ौती में। तो हमारा हो जाएगा बी में फर्स्ट और सी में थर्ड, बिल्कुल, डी में सेकंड, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। देखो टोडगढ़ को अभी मैंने महाराज जी लिखा था ना, वो महाराज जी क्या है, टोडगढ़ है, ये नाम अलग अलग हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, या फिर यहां पर मैं आपको बता दूं दक्षिण अरावली की चोटियां। दक्षिणी अरावली की चोटियां लिख लो, दक्षिणी अरावली की चोटियां। याद करने की ट्रिक बताओ यार। देखिए दक्षिण अरावली की अगर बात करें तो दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अब गुरु शिखर सबसे ऊंची है और राजस्थान की भी सबसे ऊंची है, जो कि कहाँ है, सिरोही के अंदर है, ठीक है। इसके बाद में गुरु शिखर के बाद में आती है शेर, फिर आती है दिलवाड़ा, दिलवाड़ा के बाद आती है जरगा, ठीक है। फिर आती है आपके अचलगढ़, अचलगढ़ के बाद आती है आबू, आबू के बाद आती है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के बाद एक चोटी आती है धोनिया। क्या चोटी है, धोनिया। और धोनिया के बाद आती है ऋषिकेश, ऋषिकेश। ये भी कहाँ है, सिरोही में है। दिलवाड़ा भी कहाँ है, सिरोही में है। जरगा आपके कहाँ है, उदयपुर में है। अचलगढ़ वापिस से सिरोही में है, ठीक है। आबू कहाँ है, सिरोही में है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है, ये तो अभी हमने बात की थी। धोनिया की बात करें तो धोनिया आपके कहाँ है, उदयपुर में है। और ऋषिकेश कहाँ है, तो ऋषिकेश की बात करें तो ये भी सिरोही में है, ऋषिकेश। तो इनको आपको ध्यान रखना। गुरु से दिल जरा कौन सी ट्रिक है, बताओ देखें। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही है। लैब असिस्टेंट 2016 में आया, 2022 में आया, जेएन 2022 में, 20 में, लाइब्रेरियन 2020 में। यहां पर आपको क्रम से बताना है। तो अचलगढ़, उसके बाद जरगा नहीं आएगी, जरगा पहले आएगी, अचलगढ़ बाद में आएगी, तो ये तो हो गया गलत। शेर, दिलवाड़ा, ये दिलवाड़ा है, देलवाड़ा नहीं, ठीक है, दिलवाड़ा समझना इसको। फिर जरगा, दिलवाड़ा के बाद शेर आ गया, दिलवाड़ा आ गया, जरगा आ गया, अचलगढ़ आ गया, ये तो बिल्कुल सही है। दिलवाड़ा के बाद में जरगा, फिर शेर नहीं आएगा, जरगा के बाद में शेर नहीं आएगा, क्योंकि शेर तो दूसरे नंबर पे ही है। तो यहाँ गुरु शिखर दिया नहीं है, तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। कौन सा होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न देखो, अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है। सर्वोच्च शिखर कौन सा है, सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा गया प्रश्न है। सर्वोच्च शिखर कौन सा है। नाहरगढ़ जयपुर के अंदर है, सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, तारागढ़ आपके अजमेर में है। तो अभी तक जो मैंने बताया, तो तारागढ़ तो मध्य अरावली में आ गया, तो ऊंचा होगा नहीं। कुंभलगढ़ आता है राजसमंद में, कुंभलगढ़ राजसमंद में मतलब दक्षिण अरावली की चोटी है, तो दक्षिण अरावली की है वो, मध्य अरावली से तो क्या होगी, ऊंची होगी। तो आपके कुंभलगढ़ है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि शुरुआत की चोटियों में मैंने सज्जनगढ़ और नाहरगढ़ बताया ही नहीं आपको, तो मतलब इसका मतलब ये है कि शुरुआत में तो ये नहीं आते, तो वो तो छोटे ही होंगे। तो कुंभलगढ़ आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऐसे दिमाग लगाकर भी सही कर सकते हैं। कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है। सिरोही में कौन सी नहीं है, बताओ देखें। कौन सी चोटी है वो सिरोही में नहीं है, बताओ। तो कौन सी चोटी सिरोही के अंदर स्थित नहीं है। तो यहां पर शेर
कमलनाथ की बात करते हैं। कमलनाथ कहाँ है भाई, बताओ देखें। कमलनाथ चोटी है, ये कहाँ पर है, फटाफट से बताओ देखें। कमलनाथ चोटी सिरोही के अंदर स्थित नहीं है। अचलगढ़ कहाँ है, सिरोही में है। अचलगढ़ सिरोही में है। दिलवाड़ा या देलवाड़ा अलग है, लेकिन दिलवाड़ा समझना, ये भी कहाँ है, सिरोही में। शेर भी कहाँ है, सिरोही में। लेकिन जो कमलनाथ है ये आपके कहाँ है, बता दो देखें फटाफट से। बिल्कुल कमलनाथ कहाँ है, उदयपुर में है। कमलनाथ कहाँ है, उदयपुर में है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, JN 2022 में पूछा गया। अगला प्रश्न देखिए, भानगढ़ व सिरावास श्रेणियां कहाँ स्थित हैं। भानगढ़ और सिरावास श्रेणियां कहाँ स्थित है। तो भानगढ़ कहाँ है भाई, तो भानगढ़ बताओ देखें। भानगढ़ किधर है, भानगढ़, तो भानगढ़ का नाम आपने सुना होगा। भानगढ़ और सिरावास कहाँ है, तो भानगढ़ और सिरावास की अगर बात करें तो भानगढ़ तो आपने सुना ही होगा, अलवर में है। तो सिरावास भी कहाँ है, अलवर में ही है। सिरावास भी कहाँ है, अलवर में ही है। तो दोनों अलवर में है, इसका मतलब ये उत्तरी अरावली है। अलवर का मतलब क्या, उत्तर में है, तो उत्तरी अरावली के अंदर आएंगे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ACF FRO में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। घग्गर नदी मृत नदी, बिल्कुल ठीक है, मृत नदी है। बोराट क्या है, पठार है। नागपानी अरावली दर्रा, तो नागपानी अरावली दर्रा नहीं है यहाँ पर। शेर अरावली की चोटी, तो सी ऑप्शन आपके बिल्कुल क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। नागपानी अरावली का दर्रा नहीं, अरावली की क्या है, चोटी है। अरावली की क्या है, चोटी है नागपानी। और नागपानी उदयपुर में है, नागपानी उदयपुर में। जबकि नाग पहाड़ की बात करें तो नाग पहाड़ अजमेर में। नाग पहाड़ कहाँ है, अजमेर के अंदर है। आगे बढ़ो। असंगत युग्म को छांटिए, JN में पूछा गया है। बिलाली अलवर, बिलाली अलवर, तो बिलाली अलवर सही है। बाबाई जयपुर है, एक झुंझुनू में है। कुंभलगढ़ राजसमंद, आ गया भोजागढ़। भोजागढ़ कहाँ है बताओ, तो भोजागढ़ सीकर में नहीं है, कहाँ है, भोजागढ़ या भोजनगढ़ झुंझुनू के अंदर है। कहाँ पर है, झुंझुनू के अंदर। डी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। नाग पहाड़ राजस्थान के किस जिले में, लैब असिस्टेंट साइंस में 2022 में पूछा गया। नाग पहाड़ राजस्थान के किस जिले में है, तो नाग पहाड़ तो अभी हमने बात की थी, कहां पर है, अजमेर में स्थित है। आगे बढ़िए। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहते हैं। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं क्या है, बताओ देखें। बूंदी जिले की पहाड़ियों को, तो मैंने शुरुआत में एक प्रश्न आया था, उसमें कहा था कि अरावली को आड़ा वाला पर्वत कहा जाता है। तो बूंदी की अगर बात करें तो बूंदी में क्या कहा जाता है, आड़ा वाला या आड़ावाल पर्वत कहा जाता है। उदयपुर में क्या कहते हैं, उदयपुर में इसको, जो जरगा वाला क्षेत्र है इसमें मगरा कहते हैं। और यहाँ पर भी क्या पाई जाती हैं, गिरवा पाई जाती हैं। तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ हैं, वो क्या कहलाती हैं, तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ गिरवा कहलाती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर क्या होगा, आड़ा वाला पर्वत, डी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टानें जालोर में पाई जाती है। गैब्रो, ग्रेनाइट, रायोलाइट, बेसाल्ट। तो जालोर की चट्टानों की अगर बात करें
तो जालोर की अगर बात करते हैं तो जालोर में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं और ये चट्टानें किस समूह की है? तो ये मालानी सैल समूह की है। किस समूह की है? मालानी सैल समूह की चट्टानें हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? रायोलाइट चट्टानें भी पाई जाती हैं। कौन सी? रायोलाइट चट्टानें पाई जाती हैं। वो भी क्या है? मालानी आग्नेय शैल समूह की है। और जालोर को आपके ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। ग्रेनाइट सिटी इसको कहा जाता है। तो आपके ग्रेनाइट और रायोलाइट पाए जाएंगे। 2 और 3 आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, और ये किस रूप में पाई जाती हैं? तो ये गुंबदाकार रूप में पाई जाती। ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया था आपके वुमेन किस क्या कहते हैं इसको, वुमेन सुपरवाइजर में ही पूछा गया था। गुंबद के आकार में पाई जाती है। रोजा भाकर शिखर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? रोजा भाकर शिखर है, यहाँ पर 3 है, आपको ध्यान में रखना। एक है इसराना, एक है आपके रोजा, और एक है आपके जारोल। ठीक है, और एक है आपके डोरा। सारे ही ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसराना की बात करें तो ये आपके जालोर में है। जालोर में कहां पर? सांचौर में। रोजा की अगर बात करें, रोजा भाकर भी आपके कहां पर है? जालोर में है। जारोल की अगर बात करें, जारोल की, तो जारोल आपके ये जसवंतपुरा की पहाड़ियों में है, जालोर में जसवंतपुरा। और डोरा पर्वत भी कहां पर है? इसी में जसवंतपुरा की पहाड़ियों में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपके जालोर में रोजा भाकर कहां हो जाएगा? जालोर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इनका क्रम भी यही है, ये भी ध्यान में रखना। क्रम भी यही है, लेकिन डोरा पर्वत है वो आपके जारोल पर्वत से थोड़ा ऊंचा है। अगला प्रश्न देखिए, 56 की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में अवस्थित है? AAO 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 56 की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में? 56 का मैदान नहीं पूछा जा रहा है, 56 का मैदान। तो 56 का मैदान की अगर बात करें, ये तो आपके आता है डूंगरपुर बांसवाड़ा। किस क्षेत्र में है? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में है। 56 की पहाड़ियों की अगर बात करें, 56 की पहाड़ी, तो 56 की पहाड़ी की बात करते हैं तो ये आपके है सिवाना में। कहां पर है? सिवाना। और सिवाना कहां पर है? बालोतरा। बालोतरा की बात करें तो ये बालोतरा वर्तमान तो खुद जिला है, लेकिन ये बाड़मेर क्षेत्र में आता है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा नहीं होगा, कौन सा होगा? बाड़मेर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? वीडियो 2021 में पूछा गया प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक है। ठीक है, कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक। भाकर है वो पूर्वी सिरोही में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद में नहीं है, गिरवा उदयपुर में है। तो रामगढ़ पहाड़ी राजसमंद में नहीं है, सी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सी स्थलाकृति अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? सीईटी ग्रेजुएशन 2023 में पूछा गया प्रश्न है। भाकर फिर से आ गया, भाकर कहाँ है? पूर्वी सिरोही में है भाकर। उड़िया का पठार कहाँ है? माउंट आबू में है। लसाड़िया का पठार कहाँ है? राजसमंद में। तो यहाँ पर लसाड़िया का पठार की बात करें तो आपके ये राजसमंद में है ना, आपके अब नहीं है। और ये अब कहाँ है? कहाँ पर हो जाएगा? सलूम्बर में होगा, नहीं तो उदयपुर।
वर्तमान सलुम्बर के अंदर आएगा, ये ध्यान रखना, लसाड़िया का पठार। फिर अगर बात करें बोराट के पठार की, तो कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में क्या पाया जाता है? बोराट का पठार पाया जाता है। कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में एक पठार है। आबू के अतिरिक्त अरावली श्रृंखला का उच्चतम भाग है ये, जो बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। यहां पर देखिए कुछ इस्तेलाह करते हैं, जैसे कांठल। कांठल है वो आपके क्या है? माही का किनारा, माही नदी का किनारा है, वो आपके क्या कहलाता है? किनारे वाला क्षेत्र है, वो कांठल कहलाता है। प्रतापगढ़ में है ये कांठल, किसमें? प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र आता है। ठीक है, और आपके भाकर की बात करें तो भाकर तो प्रश्न में आ ही गया। कहां पर है भाकर? आपके सिरोही में है, और सिरोही में किधर? पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में। फिर अगर बात करें, एक का हमने पढ़ा था बाप बोल्डर। बाप बोल्डर कहाँ है? तो बाप बोल्डर आपके कहां पर स्थित है? फलोदी में है। बाप बोल्डर कहाँ है? फलोदी में है। बांगर की बात करें तो बांगर आपके अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र आता है, लेकिन मुख्य रूप से पूछे तो शेखावाटी वाला क्षेत्र है, वो बांगर के अंदर आता है। बोराट की अगर बात करें तो बोराट देखो आया ही है, और ये कहां से कहां तक है? तो कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में क्या स्थित है? बोराट का पठार स्थित है। इसी प्रकार अगर बात करें, अभी हमने रामगढ़ पहाड़ी की बात की थी, और रामगढ़ कहाँ है? बारा में। रामगढ़ कहाँ है? बारा के अंदर स्थित है, ध्यान रखना। एक आता है भोमट, कई बार पूछ लिया जाता है, बीलों का निवास स्थान कहाँ पर है? डूंगरपुर सिरोही। कहाँ पर? डूंगरपुर सिरोही के अंदर है क्या है? भोमट। ठीक है, इसके अलावा एक होता है वागड़। वागड़ कहाँ है? डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को क्या कहते हैं? वागड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? वागड़ कहते हैं। इसी के साथ अगर बात करें, तो गिरवा उदयपुर में हो गया। और अगर बात करें अपने उड़िया पठार, तो उड़िया पठार कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में है। माउंट आबू सिरोही, उड़िया का पठार। ठीक है, एक आता है ऊपर माल का पठार। कौन सा? ऊपर माल का पठार। और ऊपर माल का पठार कहाँ है? भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच में स्थित है। भैंसरोडगढ़ बिजोलिया के बीच में स्थित है ऊपर माल का पठार। तो ये सारी शब्दावली है वो आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, हाथीगुड़ा की नाल दर्रा है वो किसको जोड़ता है? हाथीगुड़ा की नाल, तो ये आपके सबसे पहले तो हाथीगुड़ा की नाल कहाँ पर है? हाथीगुड़ा की नाल है उदयपुर में। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। और ये उदयपुर को सिरोही से जोड़ता है, सिरोही और उदयपुर को जोड़ता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिरोही और उदयपुर को जोड़ने का काम करता है। केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है? केवड़ा की नाल, तो केवड़ा की नाल आपके किस जिले में स्थित है बताओ देखें। तो ये भी आपके कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है केवड़ा की नाल। तो यहां पर देखो कुछ दर्रे हैं, उसकी बात कर लेते हैं। एक दर्रा तो आपके आता है, कौन सा दर्रा? दर्रा है आपके शिवपुर घाट। शिवपुर घाट। एक आता है सुरा घाट, और एक आता है देवारी। ये दर्रे आपके हैं। ठीक है, सुरा घाट आपके, शिवपुर घाट और देवारी, ये आपके मध्य अरावली के दर्रे हैं। किसके? मध्य अरावली के दर्रे हैं, मध्य अरावली। ठीक है, मध्य अरावली के दर्रे हैं। और सुरा घाट और शिवपुर घाट है, ये आप देबारी, तीनों ही क्या है? मध्य अरावली के दर्रे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक आता है बर दर्रा। कौन सा है? बर दर्रा। बर दर्रा आपके कहां पर है?
ये आपको बताना है। तो बरदर्रा आपके अजमेर में स्थित है। बरदर्रा कहाँ है? अजमेर के अंदर है। ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। ठीक है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में हो गई केवड़ा किनाल हो गई। इसके अलावा अभी हमने हाथीगुड़ा किनाल बात की, तो हाथीगुड़ा किनाल ये भी उदयपुर में। इसके अलावा और कौन सी है? और आपके फुलवारी किनाल है। फुलवारी किनाल ये भी कहाँ है? उदयपुर में। और ये सबसे बड़ी है। ये क्या है? सबसे बड़ी दर्रा है या सबसे बड़ा दर्रा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? एलएसए 2016 और 18 में पूछा गया प्रश्न है, राजस्थान का सबसे सर्वोच्च पठार कौन सा है? राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? तो सर्वोच्च पठार है आपके उड़िया का पठार। उड़िया का पठार है। कौन सा पठार है? उड़िया का पठार। उड़िया का पठार कौन सा पठार? राजस्थान का सर्वोच्च, राजस्थान का सर्वोच्च पठार है। सर्वोच्च है तो इसकी ऊंचाई भी पता होनी चाहिए, 1360 मीटर है। और सेकंड नंबर पे कौन है? तो सेकंड नंबर पे आता है आबू का पठार। आबू का पठार या आबू पठार, इसकी ऊंचाई भी आपको पता होनी चाहिए, 1200 मीटर है। ठीक है। और मेसा का पठार कहाँ है? यहाँ पर आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है, ये ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो किस पठार पे है? मेसा पठार पर है। बोराट क्या है बताओ देखें। बोराट अभी बात की थी, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में स्थित उच्च भूमि बोराट का पठार। आगे देखिए, वीडियो मेंस में आया हुआ प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवात, अलवर, भरतपुर, बोमठ, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो बताओ देखें कौन सा सही नहीं है? बोमठ। बोमठ मैंने अभी बताया कि क्या होता है। बोमठ डूंगरपुर सिरोही का, जहां पर भील जनजाति निवास करती है। बोमठ डूंगरपुर सिरोही। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, बोराट का पठार किन के मध्य स्थित है? तो बोराट के पठार की अगर बात करें तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में है। कहां पर है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में है बोराट पठार। ठीक है, बोराट का पठार है किन के मध्य स्थित है? तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में स्थित है। ये हम बात कर चुके हैं, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखो, सेकंड ग्रेड 2017 रीट में पूछा हुआ प्रश्न है 2015 में। आगे देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आ रहा है, स्कूल लेक्चरर में पूछा गया प्रश्न है, सही उत्तर का आपको चयन करना है। उड़िया का पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है। उड़िया का पठार है वो गुरु शिखर के नीचे स्थित है। ठीक है, सही कथन आपको बताना है। छप्पन का मैदान बनास बेसिन का भाग है? नहीं, माही बेसिन का भाग है। किसका भाग है? माही का है। तो ये तो गलत हो गया। गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर बेसिन के विशिष्ट हैं? सही है, बिल्कुल सही है। और मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा और बारां जिला में अवस्थित हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा में है और बारां जिला में अवस्थित हैं। तो क्या ये सही कह रहा है क्या? तो ये सही कथन हमें बताना है, जबकि ये सही नहीं है। कोटा और बारां में नहीं है, किसमें है? कोटा और झालावाड़ में है। किसमें? कोटा और झालावाड़ में। तो ये कथन गलत हो गया। ए और सी दो सही है, बी ऑप्शन आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ऊपरी माल। ऊपरी माल कह दो या ऊपर माल कह दो, वुमेन सुपरवाइजर 2015 में आया था। ये पठार कहाँ मिल जाता है? तो ऊपर माल की बात करें या अपने ऊपरी माल लिखें, तो ये मैंने आपको बताया था कि भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित है। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित है ऊपर माल का पठार। और ये किस में पाया जाता है?
तो ये आपके कौन सा भाग हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। पठार है तो पठारी भाग में ही होगा, पठारी भाग में पाया जाता है। ठीक है, और इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है? कौन कौन सा क्षेत्र आता है इसमें? तो ऊपरमाल के पठार की बात करें, ये किसका भाग है? तो ये आपके दक्कन के लावा पठार कह दो या दक्कन के पठार का भाग है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऊपरमाल का पठार है वो दक्कन लावा पठार का भाग है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में? रीट मेंस 2023 में पूछा गया, फॉरेस्ट गार्ड आरपीएससी 2017 में पूछा गया। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का ही है प्रश्न। ठीक है, तो लसाड़िया के पठार की अगर बात करें तो ये आपके कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो लसाड़िया के पठार की बात करें तो ये आपके एक झील है जिस झील का नाम है जयसमंद झील। कौन सी झील है? जयसमंद झील। और इस झील के पूर्व में स्थित है, झील के पूर्व में स्थित है। और ये अत्यधिक कटा फटा पठार है। ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया था कि राजस्थान का सबसे अधिक कटा फटा पठार कौन सा है? तो यही है, विच्छेदित कह दे या कटा फटा कह दे, यही है। और वर्तमान स्थिति इसकी क्या है? तो वर्तमान में ये सलूम्बर के अंदर आता है। किसमें आता है? सलूम्बर में आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और पूर्व में अगर बात करें तो पूर्व में ये क्या था? पूर्व में उदयपुर जिले में आता था। तो यहां पर आंसर क्या होगा? उदयपुर होगा। ठीक, आगे बढ़ो। जयसमंद झील के पूर्व में स्थित पठार है, वुमेन सुपरवाइजर में पूछा गया, लसाड़िया का पठार, सी ऑप्शन। और ये आज का अंतिम प्रश्न है, बताओ। देखें, भौतिक आकृति है और स्थान दे रखे, सीनियर पीटीआई में आया हुआ प्रश्न है। जयगढ़ की बात करें, त्रिकुट पहाड़ी, लसाड़िया का पठार, रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ तो सीकर में है, डी में हो जाएगा फर्स्ट। डी में फर्स्ट एक ही ऑप्शन में, डी में फर्स्ट एक ही ऑप्शन में है। डी में फर्स्ट नहीं, डी में सेकंड किया हमने, मेरे सेकंड मिला है ना, फर्स्ट कहाँ मिला है? तो सेकंड भी एक ही ऑप्शन में है इसमें। फिर है लसाड़िया का पठार, तो जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है, सी में फर्स्ट है, सी में फर्स्ट सही है। जयगढ़ है वो क्या है? जयपुर में स्थित है, तो थर्ड हो जाएगा, ए में थर्ड सही है। और रघुनाथगढ़ क्या त्रिकुट पहाड़ी का है? जैसलमेर में है, फोर्थ। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई सुझाव हो तो दीजिएगा। और जिन प्रश्नों का उत्तर पूछा है, ट्रिक वगैरह, वो लास्ट में ज़रूर बता कर जाइएगा, अरावली की चोटियों को याद करने की, ताकि मैं भी याद करूँगा। और यहाँ पर बात करें तो टेलीग्राम आपके सामने है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। थैंक यू वेरी मच।